हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कैपेसिटर को फैन में लगाना चाहिए। जब भी हम कैपेसिटर को खरीदने जाते हैं या कभी फैन धीरे चल रहा होता है तो बोला जाता है कि हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगा दो तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब जानते हैं कि क्या हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगाना सही है, और ये भी जानते हैं कि इस वीडियो में घर के फैन में हमें किस कैपेसिटर को लगाना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि क्या फैन पे कैपेसिटर ज़्यादा रेटिंग का लगाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा होगा, जब हम नया फैन खरीदते हैं तो उस पर जो कैपेसिटर लगा होता है वो ज़्यादातर 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। और जब हमारा फैन धीरे चलता है तो आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि कैपेसिटर 3.15 माइक्रोफैराड का लगा दो तो फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2.5 माइक्रोफैराड से ज़्यादा का कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए। तो अब जानते हैं कि सही कैपेसिटर रेटिंग क्या होती है सीलिंग फैन के लिए। हमने देखा होगा घरों में जब कम वोल्टेज आती है तो फैन धीरे चलता है। तो इसका मतलब है अगर फैन को कम वोल्टेज मिलेगी तो वो धीरे स्पीड में चलेगा। तो हम जो फैन की ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हमेशा उसी पे चलाना चाहिए। पर अगर हमारे घर में वोल्टेज ही 220 से कम है, मतलब 180 या 190 के करीब आ रही है, तो हम हाई रेटिंग का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर स्पीड धीरे है तो हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगा दो, क्योंकि हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगाने से फैन की वाइंडिंग जल सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्पीड वोल्टेज की वजह से कम है तो ही हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो अब जानते हैं कि फैन के कैपेसिटर की रेटिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फैन की कैपेसिटर की रेटिंग कैसे निकालते हैं कि कौन सा कैपेसिटर सही रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी पावर एफिशिएंसी, कि फैन की कितनी एफिशिएंसी है या उसकी मोटर की कितनी एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वोल्टेज स्क्वायर, कि कितनी वोल्टेज घर में आ रही है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो जो फैन की जनरली पावर होती है वो 70 वॉट होती है जो घर में लगा होता है, या आपको मोटर के ऊपर या फैन के ऊपर एक नेम प्लेट लिखी होती है उससे मिल जाएगा। एफिशिएंसी या तो लिखी होती है या अगर नहीं लिखी है तो 75 टू 85 के बीच में कंसीडर की जाती है, तो हम 85 लेते हैं। जो वोल्टेज होती है घरों में सिंगल फेज के लिए वो 220 आती है, मगर अगर वोल्टेज में चेंज है तो वो हम चेक कर सकते हैं, और इसके लिए हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या आजकल जो हमारे डिजिटल मीटर हैं उस पर वोल्टेज लिखी आती है तो हम उससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज कितनी आ रही है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। तो इस हिसाब से अगर हम आइडियल कंडीशन देखें जब हमारी वोल्टेज 220 वोल्ट है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 220 वोल्ट जो हमारी वोल्टेज आ रही है इंटू 50। तो इस केस में जो हमारा कैपेसिटर आ रहा है वो 2.5 माइक्रोफराड का आ रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारी वोल्टेज कम आ रही है, लगभग 190 के अराउंड आ रही है, तो उस केस में जो हमारी कैपेसिटर की रेटिंग आएगी वो निकालते हैं। तो वो है 70 मल्टीप्लाई बाय 85, 1000 डिवाइडेड बाय 190 का होल स्क्वायर और 50 फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में जो हमारा कैपेसिटर आ रहा है वो 3.3 माइक्रोफराड आ रहा है। तो उस केस में हम ये वाला कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, 3.3 वाला। तो अगर हमें 3.3 वाला अवेलेबल मिलता है तो हम 3.3 वाला कर सकते हैं, और या अगर हमें 3.15 वाला मिलता है क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है तो हम 3.15 वाला कर सकते हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कैपेसिटर हाई रेटिंग का कब और क्यों लगाना चाहिए, मगर इसके अलावा भी ये ध्यान देना चाहिए कि फैन जो है वो सिर्फ वोल्टेज की कम होने की वजह से ही धीरे चल रहा है। अगर फैन बेरिंग जाम होने की वजह से धीरे चल रहा है तो कैपेसिटर चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब इस केस में तो कैपेसिटर की वाइंडिंग जल जाएगी। अगर बेरिंग की वजह से धीरे चल रहा है या बेरिंग जाम हो गई है उस वजह से धीरे चल रहा है, तो उस वजह से अगर हम हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे तो वाइंडिंग जल सकती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वोल्टेज कंटिन्यूअसली ही 180 या 190 वोल्ट वोल्टेज आ रही है तभी आपको लगानी चाहिए। अगर ये वोल्टेज कभी ज़्यादा और कभी कम हो रही है, मतलब कभी 220 पूरी आ रही है और कभी 180 जा रही है, तो उस केस में हम हायर रेटिंग का कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस केस में भी वाइंडिंग जल सकती है। क्योंकि जब वो प्रॉपर वोल्टेज आ जाएगी तो फिर वो वाइंडिंग जला सकता है। तो जो सही रेटिंग है कैपेसिटर की जो फैन में यूज होती है वो 2.5 है,
मगर किसी रीजन से अगर हमारे घर की वोल्टेज कम है तो उस केस में हम 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कैपेसिटर सीलिंग फैन पे लगाना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।